जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we learn about types of fire। फायर क्या होता है और किस तरह के जो है फायर में हम किस तरह के एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, कैसे इसको बुझाएंगे, इस सब के बारे में आज सीखेंगे। तो कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम ये वीडियो का शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे उन दोस्तों से जो अभी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनको जो है नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए और इसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फायर। तो जैसा फायर कितने तरह का होता है ये कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं फायर होता क्या है। मतलब फायर वो चीज है, अगर आप देखें कहीं जैसे अगर प्रकाश आ रहा है, उसकी लाइट आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर फायर है? नहीं। और फायर जो है तभी हम बोल पाएंगे जब वहां पर लाइट भी हो और धुआं भी निकल रहा हो, स्मोक भी हो और हीट भी हो, यानी कि हमें जो है उसका टेम्परेचर का भी आभास हो रहा हो। तो ये तीनों चीज जब मिल जाती है, यानी लाइट आना चाहिए और वहां से धुआं यानी स्मोक भी निकलना चाहिए और उसमें से हमें ऊर्जा यानी हीट जो है वो भी निकलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज वहां उपलब्ध है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर फायर लगी हुई है। राइट। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज लाइट है जो लगा देते हैं तो हमें दूर से देखने में लगता है कि वहां फायर है, बट क्या वो फायर है? नहीं, वो सिर्फ लाइट है, वहां पर हीट नहीं है। राइट। तो हम और ना तो वहां से स्मोक निकल रहा है, तो ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है, तो हम बोल सकते हैं वहां पर फायर है। राइट। इससे पहले और एक चीज हम देख लेते हैं कि फायर लगने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि आग लगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो हम आपको बताएं, मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। राइट। ये पुराना है, पुराने में यही बोला जाता था कि फायर ट्रायंगल। राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फायर लगने के लिए उस समय जो है तीन चीजों का होना आवश्यक था। क्या? जैसे आग लगने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो आपका वुडन या कुछ भी हो सकता है, कपड़े, क्लोथ्स वगैरह। तो इस तरह की चीजें यानी कि मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज होता है ऑक्सीजन, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन का होना यानी O2 का होना भी जरूरी है। अगर वहां मटेरियल है और ऑक्सीजन है, और तीसरा चीज जो जरूरी है वो है टेम्परेचर, यानी कि वहां पर तापमान भी होना जरूरी है। ये जब तीनों चीजें होंगी, यानी कि मटेरियल भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और टेम्परेचर भी होगा, तो वहां पर फायर लग सकता है। फायर लग सकता है, मैंने ये वर्ड बोला फायर लग सकता है। लेकिन जो चौथी चीज अभी इन्वेंट किया है वो है इसमें इनका जो है कंटिन्यू प्रोसेस का होना, यानी कि इसको बोलते हैं कि मटेरियल भी हो और आपका ऑक्सीजन भी हो और टेम्परेचर भी हो। राइट। और इनका बोलते हैं चेन रिएक्शंस। राइट। तो चेन रिएक्शन जो है आपका ये फोर्थ चीज है, यानी कि चेन रिएक्शन ये आपका जो फोर्थ है, यानी कि ये जो तीनों चीज हैं ये उपलब्ध होनी चाहिए। और एक बार जब आग पकड़ ले तो चेन रिएक्शन यानी कि उनका जो केमिकल एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। राइट। अगर ये चेन रिएक्शन ब्रेक कर दें आप तो फायर बुझ जाएगी। और ये हम आपको मेथड में बताएंगे कि किस टाइप के फायर में हम क्या एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे और इसके चेन रिएक्शन को हम कैसे ब्रेक करेंगे। राइट। और तो इसको बोलते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रन बोल देते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल था, अब यहाँ पर 4 एंगल हो गया। राइट। तो इसमें से मटेरियल है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। ये तीनों चीज में से यदि हम कोई एक चीज निकाल दें तो हम फायर को बुझा सकते हैं। राइट। तो हम उसको जानेंगे, बुझाने की जब हम प्रक्रिया आपको सिखाएंगे तो हम जब मटेरियल निकालते हैं, यानी कि जैसे अभी आग लगी हुई हो और हम मटेरियल को निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग, यानी वो मेथड है, यानी कि आग को बुझाने के लिए यदि हमने मटेरियल निकाल दिया वहां से तो भूखा हो गया, यानी कि वो जो आग है ना उसको खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, यानी कि वो जलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। राइट। तो हमने मटेरियल निकाल दिया, इस मेथड को बोलते हैं स्टार्विंग। राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को निकाल दें, यानी कि आग लगी हुई है, वहां पर हमारा मटेरियल भी है, ऑक्सीजन भी है और टेम्परेचर भी है, तो अगर हम टेम्परेचर को वहां पर हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कूलिंग। और वो हम कैसे करते हैं, सपोज आपका कार्बोनेशियस फायर है, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, जस्ट आपको जस्ट ब्लैक आइडिया दे रहा हूं। तो उसमें हम जब पानी हम उसको पोर कर देते हैं, यानी कि पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और पानी डालने से इतना ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है कि आग बुझ जाती है, यानी कि हमने टेम्परेचर को निकाल दिया, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कूलिंग। राइट। तो ये हो गया। मटेरियल निकालने के बाद
हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्विंग, और टेम्परेचर निकाल दिया उस मेथड को हम बोलते हैं कूलिंग, और बचा क्या, ऑक्सीजन। यानी कि ये तीनों में से अगर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दें, यानी कि सपोज वहां मेटेरियल भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन वहां से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो हम उसको बोलेंगे स्मूथरिंग, राइट। ये तीनों मेथड को आप यूज करेंगे। जब हम इसको आपको मैं एक्सटिंग्विशर सिस्टम बताऊंगा कि किस टाइप के फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है, राइट। तो आपने अभी देख लिया, मटेरियल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर उपलब्ध हैं और चेन रिएक्शन, और एक बार जब फायर लग गई और चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो गया तो आग चलती जाएगी जब तक आप इसमें से इन तीनों में से कोई चीज न रिमूव कर दें, राइट। यानी मटेरियल निकाल दें आप, स्टार्विंग हो जाएगा, ऑक्सीजन निकालेंगे तो स्मूथरिंग सिस्टम होगा वो, और यदि आपने टेम्परेचर निकाल दिया तो ये हो जाएगा कूलिंग सिस्टम। ये तीन सिस्टम यानी जो है इनमें से जो भी हम निकालेंगे उस सिस्टम को हम समझ सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर, फायर कितने तरह का होता है, राइट। तो हम ले लेते हैं इसको, आप जैसा देखते होंगे कि ए टाइप फायर, ए टाइप फायर, ए टाइप फायर ये आपका क्या है, बेसिकली ए टाइप फायर है, या आप बोल सकते हैं मेटेरियल फायर इसको बोलते हैं, या कार्बोनेशियस फायर, राइट। कार्बोनेशियस फायर, या इसको हम बोल सकते हैं मेटेरियल फायर, मेटेरियल फायर, राइट। तो इस तरह का ए टाइप फायर में है कार्बोनेशियस फायर या मेटेरियल फायर। यानी कि जब आपका मेटेरियल फायर है, ए टाइप है, तो आपने देखा होगा उसको ए टाइप जो बोलते हैं, ए टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। बट ए टाइप एक्सटिंग्विशर क्या है, यानी कि वो आपका सोडा वाटर का एक कूलिंग, जो आपका एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे कि सपोज ये एक्सटिंग्विशर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा ऐसा गोल सा हैंडल होगा, और इसमें आपका है ये सिर्फ जो है सोडा वाटर इसमें भरा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक कॉर्ट्रिज होती है, राइट। इसमें होता है CO2, और आपने देखा होगा कि इसको यहां से आप पिन निकालेंगे और इसको पंच करेंगे तो ये जो CO2 है ये कॉर्टेज बस्ट हो जाता है, और यहाँ इसका जो प्रेशर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको हमेशा जो है पंच करने के लिए अप से डाउन करते हैं, यानी कि ये पोर्शन को आप नीचे करेंगे और आपको ऐसे जो है लेकर के ऐसे आपको फायर को ऊपर मारना पड़ता है, राइट। तो क्या होगा, ये जो पानी है ये प्रेशर से यहां से निकलेगा, जब आप नीचे कर देंगे और इस पोर्शन को, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो पानी ऐसे निकलेगा तो आप इसको बुझा सकते हैं, राइट। हमेशा अप से डाउन में यूज करते हैं। इसको बोलते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, राइट। यानी इसको सोडा वाटर क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो होता है सोडा वाटर, तो ये सोडा वाटर इसके अंदर होता है, ये CO2 कॉटेज होती है, और इसका पिन निकालिए और अपसाइड डाउन करके पंच करिए आप, और यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको जो है ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या है आपका कि एक कूलिंग मेथड यूज करता है, यानी कि आपको टेम्परेचर रिमूव करता है, राइट। तो टेम्परेचर रिमूव करेगा तो आपको टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा जब, तो आग बुझ जाएगी। ये छोटे छोटे जो है आपके लिए यूज करते हैं। बड़ा अगर फायर है तो इसमें इस तरह का जो है पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा, आपको जो है कि बड़े इंस्ट्रूमेंट या कंटिन्यूअस पानी का जो है वो यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अब दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको। ये हो गया ए टाइप या कार्बोनेशियस फायर। दूसरा होता है ऑयल फायर, राइट, या बी टाइप हम फायर बोलेंगे, जो बोलेंगे ऑयल फायर। तो हम समझ लेते हैं इसको। सेकंड हो जाएगा आपका बी टाइप, बी टाइप फायर, या हम इसको बोलते हैं ऑयल फायर, राइट। तो ऑयल फायर, ऑयल फायर मतलब जब आग में जो है पानी में सॉरी ऑयल में जब आग लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑयल फायर। और ऑयल फायर में आपको बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, आप कभी भी पानी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि अगर आप पानी फेंक करके उसको बुझाना चाहेंगे तो ऑयल फायर जो है और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगी, और वो जो है स्प्लैश होगा उसका, और काफी ज्यादा मात्रा में उसकी आग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसमें हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, फोम टाइप, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, या हम इसको बोल सकते हैं हैलान एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं, हैलान एक्सटिंग्विशर।
तो उसमें क्या होता है कि फोम निकलता है और वो क्या करेगा, जैसे आपका सपोज किचन में या कहीं आपका बड़ा पॉन्ड्स है जहां पर ऑयल स्टोरेज है, सपोज यहाँ पर आग लग गई है, तो हम क्या करेंगे, ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसका एक वॉल बना करके इसके ऊपर हम जो है मारेंगे। सपोज यहाँ पर आपका ये वॉल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसके ऊपर जो है हिट करेंगे और फोम जो है धीरे धीरे इसको पूरा कवर कर लेगा। और जब ये पूरा कवर कर लेगा तो इसका ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा तो जो आग ऐसे बढ़ रही थी वो बुझ जाएगी, राइट। तो ये क्या बोलते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कट ऑफ करता है, यानी कि स्मूथरिंग सिस्टम है। क्या बोलेंगे इसको, स्मूथरिंग सिस्टम। स्मूथरिंग सिस्टम ये हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन O2 कट ऑफ करेगा ये। तो O2 कट ऑफ हो गया, यानी कि आपका स्मूथरिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन आपने यहां से रिमूव कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, थर्ड हम देख लेते हैं आपका सी टाइप फायर। सी टाइप फायर होता है बेसिकली आपका गैसियस फायर, राइट। तो सी टाइप फायर हो जाएगा थर्ड, सी टाइप फायर, और इसको हम बोल सकते हैं गैसियस फायर, राइट। तो गैसियस फायर यानी कि गैसियस फायर, तो इसमें क्या होता है, ये गैस वगैरह का जो लीकेज है, आपने देखा होगा कि गैस में बेबी हमारा जो है किचन में एक्सटिंग्विशर है, सॉरी जो सिलेंडर है उसमें आग लग जाए, उसका पाइप कट जाए, या गलती से जो है खुला रह गया है, या बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, तो उस तरह के जो किचन में फायर लग गया गैस की वजह से, तो गैसेस फायर के अंदर में आएगा। या बड़े बड़े जो स्टोरेज हैं वहां पर अगर इस तरह का जो है लीकेज है और वहां फायर लग जाता है तो ये गैसेस फायर के अंदर आता है, ठीक है। तो गैसेस फायर है अगर, तो यानी सी टाइप। तो उसमें क्या होता है, हम जो यूज करते हैं यहाँ पर आजकल आप देख रहे होंगे कि डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, राइट। ड्राई केमिकल पाउडर यानी डीसीपी है, वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, या CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यहां पर आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये डीसीपी या CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर ये करता क्या है, बेसिकली आपका जो गैस है, अगर ये पूरा गैस फैला हुआ है तो इसमें क्या करता है, ये डीसीपी जो पाउडर है मिक्स करके इसका जो ऑक्सीजन है यानी कि उसको कट ऑफ कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन O2 जो है आपका इस फायर को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो है ये पार्टिकल्स हैं आपका डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, वो जो है मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है और फायर कंटिन्यू नहीं हो पाती आगे। इसको हम बोलते हैं स्मूथरिंग सिस्टम, राइट। या CO2 है, आप उसको जब आप यूज करेंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगा और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। तो ये जो मेथड है आपका एक सी टाइप एक्सटिंग्विशर या आपका गैसियस फायर में यूज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर में भी आप यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी जो आपका फायर लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल फायर में, ये आपका CO2 एक्सटिंग्विशर आप यूज करेंगे तो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा और फायर बंद हो जाएगा। डीसीपी भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे कि जो हमारे पीसीबीज या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वहां डीसीपी आप यूज करेंगे तो उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम CO2 को प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में, राइट। तो अब ये आपका हो गया थर्ड सी टाइप जो है आपका फायर। अब मैं फोर्थ कवर करूंगा आपको मेटेलिक फायर, राइट। तो मेटेलिक फायर होता है जो मेटल वगैरह में लगता है, यानी कि आपने शिप वगैरह पे देखा होगा जहां बहुत हैवी फायर हो जाता है तो मेटल के अंदर भी फायर लग जाता है, यानी कि मेटेलिक फायर। यानी फोर्थ आ जाएगा आपका मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर पे आपका जो है हमेशा याद रखो कि जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि आप डीसीपी यूज करेंगे या CO2 यूज करेंगे तो टाइम बिंग के लिए जो है फायर बंद हो जाएगा, लेकिन आपको उसका कूलिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कूलिंग नहीं करेंगे फायर वापस जब है आपका CO2 का जब ये गैस उड़ जाएगी या आपका डीसीपी जो आपने यूज किया था उसके जो पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाएंगे तो वापस जो है फायर पकड़ लेगी। तो ये बुझाने के बाद फायर आपको जो है कूलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कूलिंग नहीं किया है तो आपका जो है फायर दोबारा एग्रीवेट हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा मेटेलिक फायर में आपको कूलिंग बहुत जरूरी है, राइट। तो ये हो गया आपका मेटेलिक फायर। आप यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ABC जो उसपे ऑलरेडी मार्क्ड होता है एक्सटिंग्विशर पे, आप उन एक्सटिंग्विशर को यूज कर पाएंगे, राइट। लास्ट है आपका किचन फायर। किचन फायर आप बोल सकते हैं जिसमें आप F या K टाइप का, इसको हम बोलते हैं K टाइप फायर, क्योंकि किचन में है जनरली इलेक्ट्रिकल फायर भी लग सकता है, आपका गैस फायर भी लग सकता है और ऑयल फायर भी लग सकता है।
तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है इसको हम के टाइप फायर या एफ टाइप फायर बोलते हैं। यहाँ पर आप डीसीपी यूज कर सकते हैं, CO2 यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में आप जो है ध्यान रखिएगा, पानी यूज तभी करेंगे जब पावर सप्लाई को आप कट ऑफ कर देंगे। अगर पावर सप्लाई ऑन है तो पानी कभी यूज नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको शॉक लग सकता है और वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है मेन स्विच को स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर इलेक्ट्रिकल फायर में आप पानी को भी यूज कर पाएंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे तरह के मैंने फायर बता दिए हैं और आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और ऑयल फायर में आप वाटर यूज नहीं करिएगा और उसमें आप जो है हेलॉन टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑयल है वो फिर बर्बाद हो जाएगा, आपका रीयूज नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बेटर होगा कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करके आप उसको बुझा लें ताकि वो आपका जो है ऑयल दोबारा यूज कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि इस तरह के मैं जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता रहता हूं और आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।